अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, कल मेरी आपको वीडियो नहीं मिल सकी, मैंने कहा चलो आज आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूं। आपको जैसे कि पता है मैं अपने अब्बू के पास आई हुई हूँ और ये हम निकले थे सदर। और ये देखें जी माशाल्लाह खूब सदर में रौनक, बहुत सालों बाद इस तरह से मैं आई हूँ। ऐसे सदर में हमारी बड़ी यादें बचपन की और बहुत टाइम गुजरा हुआ है, तो वो यहाँ पे आके सारा टाइम जो था ना अपना बचपन का, वो सब याद आ रहा था कि हम जिस तरह यहाँ पे आते थे, आके शॉपिंग करते थे। अब तो इतना चेंज हो गया हुआ है कि हद से ज़्यादा, इतनी ट्रैफिक, इतना रश है, बहुत ज़्यादा। और आप ये देखिए इतनी माशाल्लाह रौनक थी, लाइटिंग इतनी ज़्यादा थी। आपको जैसे पता ही है रमज़ान का तो अब एंड हो रहा है और खूब बाज़ार में रौनकें और रश लग चुका हुआ है ईद की शॉपिंग का। तो हम लोग तो जी अफ्तारी करके घर से निकले थे, हमने कहा आज एक चक्कर मार्केट का लगाया जाए, ज़रा बाहर का ज़रा रौनक शौनक बच्चों को दिखाई जाए, लाइटिंग दिखाई जाए। आपको पता ही है बच्चे जब बाहर से आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम बाहर निकलें, यहाँ पे हम पाकिस्तान में देखें। और बहनें भी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इस तरह से था। और बस वही बात आ जाती है कि ये एरिया जो है ना, ये बाऊ मोहल्ले का एरिया, यहाँ पे हम लोगों ने ना बहुत टिक्के कबाब खाने, मटन कढ़ाई यहाँ की बहुत मशहूर है। तो हम अफ्तारी करके आए थे, बस खाना हमने खाना था, तो हमने सोचा था आज खाना यहाँ से खाएंगे। इनका खाना बहुत मज़े का है, जिन लोगों ने नहीं खाया वो यहाँ पे आएँ और आके ज़रूर खाएँ। यहाँ पे मटन कढ़ाई होती है, सीख कबाब होते हैं। सीख कबाब भी इनके बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे थे। मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना सकी, पर मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करती हूँ, चलो आपको भी पता चलेगा, मज़ा आएगा। तो अब हम ये था जी कि अगला दिन हुआ तो हमने कहा कि आज हमने जाना है राबी सेंटर। मैं खुद भी जब भी अब्बू के पास आती थी ना, मैं कभी भी राबी सेंटर के एरिया में नहीं गई थी। ये मैंने यूट्यूब पे और इधर आगे पीछे ही देखा है, यहाँ के कपड़े और शॉपिंग, दिल कर रहा था कि चक्कर लगाएं। और मैंने गीगा मॉल भी यहाँ पे नहीं देखा हुआ था, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे गीगा मॉल में भी आई थी। मैंने कहा चलो यहाँ चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ कि कैसा है सब कुछ। तो ये देखिए ये बहरिया टाउन है और DHA इतना खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा था ना, मैंने कहा इधर का भी एक क्लिप लिया जाए, एक व्यू लिया जाए। और ये देखें जी यहाँ पे सारी रोड्स ना ऊपर नीचे बनी हुई हैं। इधर तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं मरी नथिया गली के एरिया में फिर रही हूँ। पिंडी बहुत चेंज हो चुका हुआ है और इतने ज़्यादा DHA के फेस बन चुके हैं और बिल्कुल एक नया एरिया लगने लग गया। ये साइड तो सारी ही मेरे जाने के बाद, मैं मेरी शादी के बाद सारी डेवलप हुई हुई है। तो ये देखें जी कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे बिल्डिंग्स और सारा कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाऊं। और आज करनी थी थोड़ी शॉपिंग बहनों ने, फूफों ने। और ये देखें जी ये है बहरिया टाउन और यहाँ पे हम आ गए हैं राबी सेंटर। और ये सारा राबी सेंटर का एरिया, आप यकीन करें इतना रश था, यहाँ पे भी लोग रोज़ा रख के निकले हुए थे। पर मैं आपको सही बताऊँ, रोज़ा रख के ना निकलने की हिम्मत कोई नहीं होती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ से कपड़े वगैरह देखने थे, तो बस हम वही देखने के लिए निकले हुए थे। आपको पता है बाहर से जब सब आते हैं तो वो फिर खैर से अपनी शॉपिंग साल 2 साल की इकट्ठी करके लेके जाती हैं, क्योंकि उनका आना तो मुश्किल होता है। तो बस वो आते हैं तो फिर उनको होता है कि हम चलो कुछ अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर लें। तो ये देखें जी यहाँ पे ये सारी देख रहे थे हम कपड़े निकलवा के और शॉपिंग हो रही थी इनकी। आपको पता है जैसे इनको कोई सूट का कहो ये तो फिर 10,000 सूट आगे रख देते हैं कि आप ये भी देखें, ये भी देखें। बच्चे तो इतने थक चुके हुए थे। बस जी हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, बस शॉपिंग करके फिर हम लोग गीगा मॉल की तरफ निकल पड़े। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम आपको पता है गीगा मॉल देखा था, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। पर रोज़े की वजह से वाकई में मेरी अपनी तबीयत इतनी ख़ास ठीक नहीं थी, मुझे तो वहाँ जाके इतने चक्कर आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है खाली पेट इतना आपसे फिरा भी नहीं जाता। और ये है कि बस निकले हुए थे तो यही सोचा कि बच्चों का एक प्ले एरिया था, वहाँ पे सारे बच्चों को प्ले एरिया में ले गए और उसके बाद फिर थोड़ा सा गीगा मॉल का चक्कर लगाया। अच्छा खूबसूरत एरिया था, वहाँ की भी शॉपिंग ये थी, सारे ब्रांड्स वहाँ पे थे। पर इतना कोई ख़ास हम वहाँ फिरे तो नहीं, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग बच्चों की। और ये थी जी मेरी पुप्पो। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, पुप्पो भी माशाल्लाह बहुत रौनकी बंदा है हमारा। और
زندہ دل ہیں، بہت زندہ دل پھپھو ہیں ہماری، اللہ میاں زندگی اور صحت دے ان کو۔ اور وہی بات ہے، ماں باپ اور یہ رشتہ دار پھپھو خالہ وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان کا سایہ بھی سروں پر قائم رکھے، آمین۔ یہ پھر میں بس ثنا سفیناز سے نکلی تھی، بچوں کے کوئی کپڑے لے رہے تھے، تو میں ایسے ہی جیولری دیکھنے کے لیے آ گئی۔ میں نے کہا چلو جی، جیولری دیکھتے دیکھتے وہاں پہ اتنے خوبصورت پیرٹس تھے، آپ یقین کریں، میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بس وہ پیرٹس میں دیکھ رہی تھی، میں نے ان کو اپنے بازو پہ بٹھایا، میں نے کہا چلو ذرا ان کے ساتھ پکچر وغیرہ لی جائے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کتنی پیاری پیاری اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں سچی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی سوئے ہوئے ہیں، اور بس وہاں پہ میں نے کہا چلو جی ان پیرٹس کو بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں، بس مجھے بہت پیارے، بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اور یہاں بن رہی تھی آئس کریم، تو یہ میں نے کہا اس کا بھی چھوٹا سا کلپ ڈالا جائے۔ چلیں جی، نیکسٹ اب ملوں گی، مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، خدا حافظ۔